जिस वक्त देश भर के राजनेता और देश भर की राजनीति इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि वंदे मातरम के कितने पैराग्राफ गाना उन्हें या उनकी पार्टी को देशभक्त घोषित कर देगा, ठीक उसी वक्त ये खबर आई है कि एक नवजात बच्चा जिसे दुनिया में आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, उसे माँ बाप की गोद में होना चाहिए था, लेकिन आरोप है कि गरीबी और मजबूरी के बीच उसे पैसों के बदले किसी दूसरे परिवार को बेच दिया गया। और इस पूरे मामले का खुलासा भी किसी जांच एजेंसी की लंबी पड़ताल से नहीं बल्कि 3 लाख रुपए के विवाद से हुआ। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं एयरनाउ। मामला बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का है। पुलिस ने नवजात की कथित खरीद फरोख्त के मामले में बच्चे के माता पिता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें वो परिवार भी शामिल है जिस पर बच्चे को खरीदने का आरोप है। इसके अलावा एक आशा कार्यकर्ता भी गिरफ्तार की गई है, जिस पर इस पूरे सौदे में बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक बच्चे की कथित तौर पर 4.5 लाख रुपए में डील हुई थी, लेकिन बच्चे के माता पिता को इसमें से सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही दिए गए। बाकी के 3 लाख रुपए कथित तौर पर बिचौलियों ने अपने पास रख लिए। यहीं से पूरा मामला बिगड़ गया। जब पैसों को लेकर विवाद हुआ तो मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस को सूचना मिली और जांच शुरू हुई। इसके बाद कई जगह छापेमारी की गई और खरीदार के पास से नवजात बच्चे को बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित अपने कब्जे में लिया और बाद में उसके चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की देखरेख में सौंप दिया। अब इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस सौदे को अंजाम तक पहुंचाने में आशा कार्यकर्ता की भूमिका क्या थी। पुलिस का आरोप है कि आशा कार्यकर्ता ने बच्चे के माता पिता और उस परिवार के बीच संपर्क कराया जो बच्चे को कथित तौर पर खरीदना चाहता था। आरोप है कि उसने कीमत तय कराने में मदद की और बच्चे को एक परिवार से दूसरे परिवार तक पहुंचाने में भी भूमिका निभाई। यानी जिस व्यवस्था का मकसद गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है, उसी से जुड़ी एक कार्यकर्ता पर अब नवजात की कथित खरीद फरोख्त में शामिल होने का आरोप लगा है। हालांकि इस मामले में उसके खिलाफ लगे आरोप जांच पूरी होने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होंगे। वहीं पुलिस के मुताबिक बच्चे के माता पिता ने जन्म के बाद उसे बेचने की योजना बनाई थी। इसकी वजह गरीबी या कोई दूसरा व्यक्तिगत मजबूरी बताई जा रही है, लेकिन असली वजह क्या थी, इसे लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है। और एक सवाल यह भी कि क्या ये पहली बार था, क्योंकि पुलिस अब यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गिरफ्तार आशा कार्यकर्ता ने इससे पहले भी इस तरह की किसी मामले में मध्यस्थता की थी या नहीं। जांच इस बात पर भी हो रही है कि इस कथित सौदे में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। इस मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और मानव तस्करी से जुड़े कानूनों की धाराएं लगाई गई है। लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गरीबी और मजबूरी क्या किसी परिवार को अपने बच्चे को बेचने तक ले जा सकती है? क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था? क्या पहले भी इस इलाके में ऐसे सौदे हुए हैं? और क्या इस मामले में गिरफ्तार लोगों के अलावा कोई और भी शामिल है? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच से सामने आएंगे। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर को लेकर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें एयरनाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,